बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं मैम हमें समझ ही नहीं आता कि भाई एसिड्स कैसे फाइंड आउट करें या बेसिस कौन है, ये आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज रीना मैम आपको कुछ रूल्स बताएंगी जो बहुत ईजी हैं, बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगा। और इस वीडियो के एंड तक बच्चे आपको बिल्कुल इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आज हम सीखेंगे रूल्स। ठीक है, सो पहला रूल जो हमें फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, मैं यहाँ पर दो डिफरेंट पार्ट्स लिख रही हूं, जैसे कि एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब एसिड्स के लिए आपको क्या रूल यूज करना है, बहुत सिंपल है। ये जो मैंने वीडियो बना रही हूँ आज, ये सारी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि क्लास 8th में, 9th, 10th एंड इवन अप टू 11th ऑल्सो। ये बहुत बेसिक वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहला रूल जो एसिड्स के लिए होता है बच्चे, वो क्या है कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन होगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि all hydrogen containing compounds are considered as acids. क्लियर हुआ? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बात समझ में आई? जिनके आगे हाइड्रोजन लगा है। अब भाई मैम ने फिर से एक बात बोल दी कि हाइड्रोजन आगे लगा है, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। HCl, हाइड्रोजन कहाँ लगा है? आगे। HF, अब कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें वैसे भी पता था, इसमें हमें ट्रिक की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एसिड ही कहलाएगा। क्लियर है? तो यानी कि जितने भी कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी H लगा हुआ है इसमें, बाइकार्बोनिक एसिड लाइक H2CO3, इसमें भी आगे हाइड्रोजन है, ये भी एसिड है। ठीक है बच्चे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप हमारे फर्स्ट रूल से कर सकते हो। तो ये रूल जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी सिंपल रूल, इजी टू अंडरस्टैंड, जो आप लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा शायद। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ रूल 2। रूल 2 किसके, सॉरी रूल 1 बता रही हूँ किसका, बेस का। बेस में क्या होना चाहिए, चलो बताओ, आप लोगों को आता है वाला रूल 1 में बेस क्या, बेस के लिए क्या रूल लगाओगे आप लोग? हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि जो भी OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में, या फिर जिसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। सो whenever a compound is dissolved in water and it releases hydroxide ion, then it is considered as a base. I hope I'm clear to everybody. इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसके एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इजी टू आइडेंटिफाई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, वेरी गुड। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। So these are few of the examples कि जिनसे आपको पता चलेगा कि these were considered as bases. Next, we'll move to the next part of it, that is next rule. क्या है next rule? Rule number 2. Rule number 2 क्या कहता है? जो भी आपके functional groups हैं, जैसे कि क्लास 9th में, सॉरी क्लास 10th में आप पढ़ते हैं functional group, उस फंक्शनल ग्रुप में एक वो टर्म आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं 8th and 9th के, जिन्हें नहीं पता चल रहा कि मैम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उनके लिए बता देती हूँ कि वो COOH ग्रुप है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक में समझाने जा रही हूँ। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दोज वर कंसीडर्ड एज एसिड्स। इवन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड एसिड्स। ठीक है, अब जैसे आपके पास आया CH3COOH, तो आप इसे क्या कहोगे, एसिड और बेस? इट्स एन एसिड बिकॉज इट हैज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन इट। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज यू हैव इथाइल
carboxylic acid, so it is known as ethanoic acid. Again, it has carboxylic acid in it. Clear बच्चा? So, हर वो कंपाउंड जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ ग्रुप प्रेजेंट होगा, दोज वर कंसीडर्ड एज एसिड्स. क्लियर हुआ? एक बार रिकॉल करते हैं. रूल 1 क्या था कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनके आगे हाइड्रोजन लगा है, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स बिकॉज दे कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन very quickly. They can dissociate their hydrogen ions when they are dissolved in aqueous solutions. Clear? Next is your rule 1. Rule 1 कहता है कि जो भी solution hydroxide ion release करेगा, those were considered as bases like lithium hydroxide, sodium hydroxide, magnesium hydroxide. Next is your rule number 2 to identify the acids. क्या है? हर वो functional group like carboxylic acid जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा? एसिड. अब आते हैं हम लोग एसिड्स के रूल नंबर 3 पे. रूल नंबर 3 लिख रही हूं, ध्यान से देखेंगे. रूल नंबर 3 कहता है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, सो वेन एवर अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, it forms an oxide, right? And this oxide is called non-metal oxide. And these non-metal oxides are acidic in nature. All of them make acidic oxides. ये उन कंपाउंड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिनके पास ना तो हाइड्रोजन ग्रुप है ना ही COH है. तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ट्रिक. पहला मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल होना चाहिए. नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड और वो कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स. इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का. आप मुझे बताएंगे CO2. अगर आपको ये रूल ना पता हो तो आप कैसे बताएंगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है? नहीं बता सकते ना कि एसिडिक है कि बेसिक है. इसीलिए जस्ट टू आइडेंटिफाई इजीली मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है, क्लियर, कार्बन इज अ नॉन मेटल. व्हेन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड विच इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एंड हियर द नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक. नाउ इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस कंपाउंड. वेरी गुड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज योर रूल 2 इन केस ऑफ बेसिस. वेरी इजी रूल है. ठीक है, इसी का उल्टा है. क्या? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. क्या बनाता है ये? मेटल ऑक्साइड. सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. क्लियर? सो बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? जल्दी बताइए. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज अ बेस. कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Clear? Aluminum is a metal. Magnesium oxide. Magnesium is a metal. Lithium oxide. Sodium oxide. All of them are the metals. Clear? So आपको ये रूल भी समझ में आ गया. So these are the very very easy tricks जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स कौन है और बेसिस कौन से हैं. ये ट्रिक्स आप अपने क्लास 10 तक आप यूज़ कर सकते हैं. क्लास 11th में देयर वर वेरियस कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उनमें भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ होते हैं. ठीक है, एक एक्सरसाइज करने वाले हैं हम जिससे आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा बेस. चलिए जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए. अब मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखने वाली हूँ जो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, और आप सबको क्या करना है, अपनी कॉपी पे, मैंने कहा ना कॉपी निकालो, तो आप लिखना शुरू करिए और मुझे बताइए कि भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस. ठीक है,
जल्दी जल्दी साथ के साथ नोट करो, फिर मुझे बताओ कौन सा एसिड है और क्यों है। कोई बेस है तो क्यों है, ठीक है। जल्दी सारे नोट करना। मैं अब इनका रीज़न भी पूछूंगी कि क्यों आपने इसे एसिड कहा है, क्यों आपने इसे बेस कहा है, ये भी पूछने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया, नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। अब सबसे पहले हम लेते हैं K2O। K2O क्या है? K इज योर पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 बेटा, है ना। तो पोटेशियम क्या है? इट्स अ नॉन मेटल, है ना। पोटेशियम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। बताओ, नॉन मेटल है कि मेटल? सही बोला मैंने? 1। इसके आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है? 1। तो ये मेटल है कि नॉन मेटल? इट्स अ मेटल। ये मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास? 1, 2 और 3। जिनके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे वर कंसीडर्ड एज मेटल्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। मैम ने 19 बोला तो इसका मतलब नहीं कि नॉन मेटल होगा, नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको पता चल जाएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 5, 6 एंड 7 होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये क्या है? मेटल। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? इट इज एन एसिड और अ बेस। जल्दी जल्दी, इट इज अ बेस। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलेंगे 216 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। मैंने अभी कहा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 6 एंड 7. All of them were considered as non-metal. So whenever a non-metal combined with an oxygen, it forms an acidic oxide. So it is one of the example of an acidic oxide. I hope it is clear to you. सबने यही लिखा है ना? Next, इसे देख के बताओ। Very easy, देखते ही पता चल जाएगा। Carboxylic group. It is a carboxylic group. So it is acidic in nature. Clear? Next, ammonium hydroxide. Very easy to identify. It has hydroxide ion. So whenever it is dissolved in water or in aqueous solution, it will form ammonium and hydroxide ions. So it will dissociate into hydroxide ions in an aqueous solution. That's why it is basic in nature. Clear? Next, beryllium oxide. So beryllium oxide में क्या concept लगाएंगे? Beryllium is a metal. Beryllium क्या है? It is a metal. कैसे? इसका atomic number होता है 4. Clear? आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट इज 2, 2. आउटर मोस्ट में कितने? 2. सो मेटल्स में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 1, 2 या 3. क्योंकि इसके पास 2 है, इट विल बी कंसीडर्ड एज मेटल। एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर H3PO2. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। क्या बोला था? सबसे पहला रूल याद करो, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो भी कहाँ? सबसे आगे, है ना। सबसे आगे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। फिर से ऑक्साइड फॉर्म में है, एल्यूमिनियम आगे है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि metal plus oxygen will form metal oxides, and metal oxides are basic oxides. Clear? Very good. Next, nitrogen. Nitrogen का atomic number is 7. Outermost में 2 and atomic number is 7. Outermost में 2 and 5. मैंने क्या कहा था? 5 होगा तो non-metal oxide is acidic. Next, magnesium oxide. Magnesium oxide क्या है? Magnesium is metal. कैसे metal भाई? 282. इसके outermost में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड कैसा बनाएगा? Basic in nature. It will form basic oxides. Clear? So I hope आपको ये जो ट्रिक्स थी एसिड्स एंड बेसिस की बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे. प्लीज़ बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.